क्वेश्चन देखो, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल डी ई, ये पी क्यू ये डी ई को पैरेलल है, ट्रायंगल डी ई एफ है, उसके एक साइड को ये लाइन पैरेलल है, और ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये पी क्यू एफ ट्रायंगल है, पी क्यू एफ ये ट्रायंगल है, इसका मेजरमेंट 20 यूनिट्स दिया है इसका, और पी एफ इज इक्वल टू 2 DP, ये पी एफ 2 DP है, मतलब DP जितना मेजरमेंट 2 टाइम डालेंगे इसमें तो वो PF होता है, तो DP इज इक्वल टू 2PF है दिया हुआ है। देन फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर DPQE, DPQE मतलब इस क्वाड्रिलेटर का मेजरमेंट एरिया हमको फाइंड आउट करना है, और इस ट्रायंगल का मेजरमेंट हमको दिया है, और ये दो लाइन पैरेलल है करके दिया है, और PF इज इक्वल टू 2 DP दिया हुआ है, और आगे बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए बोला है। तो यहाँ सब लिखा हुआ है, खाली एक्टिविटी हमको कंप्लीट करना है। पहले दिया हुआ है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, इसका मेजरमेंट 20 यूनिट्स, PF इज इक्वल टू 2 DP, PF इज इक्वल टू 2 DP दिया हुआ है। लेट अस अज्यूम दैट DP इज इक्वल टू x, समझ लो DP x है, ये D से लेके P तक का मेजरमेंट x है, तो PF इज इक्वल टू 2 DP है, DP x है, तो 2 इधर आया हुआ है और DP की जगह खाली x है, तो PF इज इक्वल टू 2x हो गया है, मतलब PF का मेजरमेंट 2x हो गया है। हमने DP को x माना है तभी, x समझ लिया है तभी, तो यहाँ PF इज इक्वल टू 2x हो गया है। अभी DF, D से लेके F तक का मेजरमेंट इज इक्वल टू DP प्लस PF, DF होता है, तो ये PF हमको इधर लिखना है, इज इक्वल टू DP का मेजरमेंट x है, और ये प्लस है, इधर एक प्लस आएगा, और PF का मेजरमेंट ये PF है, ये 2x रहेगा, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x होता है। ये 3x किसका आया है मेजरमेंट, तो DF का है, D से लेके F तक का 3x है। तो यह देखो इन ट्रायंगल FDE जो बड़ा वाला प्रॉपर ट्रायंगल है वो, एंड ट्रायंगल FPQ ये छोटा वाला जिसका मेजरमेंट दिया है वो है दोनों ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर करना है, जो प्रॉपर ट्रायंगल बड़ा वाला है और ये छोटा वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल में FDE कॉन्ग्रेंट एंगल FDE, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और DF ट्रांसवर्सल रहेगी, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट रहेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें का FDE ये एंगल दिया हुआ है और हमको इसको लिखना है, ये दूसरा कॉन्ग्रेंट एंगल है, तो ये QPF है, या FPQ लिखोगे तो भी चलेगा, तो एंगल FPQ, तो इसको लिखते हैं इधर FPQ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम इधर रीज़न भी लिख के दिया हुआ है। सेम दूसरा FED, ये FED ये एंगल और ये दो पैरेलल लाइन होने की वजह से ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल EF रहेगा, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। इसका ये एंगल इधर दिया हुआ है और हमको इसको लिखना है, तो FQP एंगल लिख देते हैं, FQP ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, इधर लिख के दिया हुआ है। ये जो जहाँ फिलिप्स भरना है हमको क्या लिखना है उधर हम लोग लिख रहे हैं। अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि AA टेस्ट से ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होने की वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है।
ए थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, उसके एरिया का रेशो लिखा है। अभी हमको 3x किसका मेजरमेंट है, तो DF का है। इसमें DF ये है FD, तो इसको पहले लिखना है। तो ये DF स्क्वायर अपॉन ये PF स्क्वायर, या DF का 3x स्क्वायर है तो PF का 2x है, 2x का स्क्वायर है। यहाँ x कट हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4 है। तो इसका आंसर 9/4 आया है। ये जो आंसर 9/4 आया है, ये आंसर इस रेशो का है। मतलब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू 9/4 आया है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो इधर लिखा है और ये 9/4 इधर लिखा है, और ये डिवाइड है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ। वो राइट साइड में जाएगा तो इंटू होता है, वो राइट साइड में इंटू करके लिया है। यहाँ इंटू का साइन होता है, लिखा नहीं है। तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ, ये FPQ है। अभी ये FPQ जो ट्रायंगल है इसका मेजरमेंट अपने पास है, FPQ इसका 20। तो उसको हमको लिखना है। ये 9/4 इधर ऐसे ही लिखा है, इंटू इसका मेजरमेंट 20 हमको इधर लिखना है। अभी 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होता है। इधर 5 आएगा, लिखता हूँ मैं, ये 5 आएगा और 5 9 45 इधर आएगा। ये यूनिट है। तो ये जो 45 यूनिट्स आया है, ये आंसर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FDE का है। और FDE ये ट्रायंगल प्रॉपर ट्रायंगल है। FDE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का मेजरमेंट एरिया हमको मिला है 45 यूनिट्स। अभी हमको फाइंड करना है वो क्वाड्रिलेट का मेजरमेंट। अभी टोटल बड़े ट्रायंगल का एरिया हमको मिल गया है, छोटे ट्रायंगल का अंदर वाला उसका मेजरमेंट हमको गिवन में दिया हुआ है, और हमको क्वाड्रिलेटर का मेजरमेंट निकालना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो बचेगा खाली क्वाड्रिलेटर। तो हमको क्वाड्रिलेटर का मेजरमेंट निकालना है एरिया। तो इधर लिखा है एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FDE बड़ा वाला FDE माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल FPQ। तो इसका हमने निकाला है 45 यूनिट्स। इसका दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में 20 यूनिट्स, और 45 में से 20 यूनिट्स माइनस होता है तो हमारा बच जाता है कितना, 25। ये 5 और ये 25 यूनिट्स, और ये है क्वाड्रिलेटर का मेजरमेंट। ये क्वाड्रिलेटर का हमको मिल गया है। सम इजी है, तैयारी कर लो। हम लोग अभी दूसरा सम देखने वाले हैं। ये ट्रायंगल है MNT, सिमिलर ट्रायंगल है QRS। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और क्वेश्चन में खाली इधर तक क्वेश्चन दिया है, फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये मैंने निकाला है। आप लोग पहला क्वेश्चन समझ के लेना है, फिर खुद फिगर निकालना है और फिर सॉल्व करना है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T इज़ 5। एक अल्टीट्यूड दिया है ट्रायंगल का, वो अल्टीट्यूड 5 है, वो T से निकलता है, पॉइंट T से। अल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है ट्रायंगल की। तो यहाँ मैंने ट्रायंगल निकाला है MNT, और T से परपेंडिकुलर डाला है। T ये परपेंडिकुलर MN, ये हाइट है, ये 5 है। एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S इज़ 9। ये दूसरा ट्रायंगल है, उसका S से परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड निकलता है और वो QR पे परपेंडिकुलर है।
वो ये अल्टीट्यूड है, लेंथ मतलब हाइट है उसकी, वो 9 है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। एम एन टी और क्यू आर एस के एरिया का रेशियो पूछा है। तो हम लोगों को पहले ये जो दिया हुआ है उसको लिखना है और फिर सॉल्व करना है। हमको प्रूव करना है या हमको रेशियो इसका निकालना है, प्रूव नहीं करना है, खाली इसका रेशियो मेजरमेंट निकालना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले जो दिया है ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर एस, ये दिया हुआ है और दोनों सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो इसकी साइड है एम एन, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको ले लो एन टी, हाँ एन टी की भी ज़रूरत है, एम टी ले लो चलेगा। इसका एम टी स्क्वायर अपॉन ये एम टी हो गया है क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा जो है, दूसरे और 2-3 पेयर हो जाते हैं मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसका रीज़न लिखते हैं हम लोग। ये ऐसा क्यों लिखा है, द थ्योरम ऑन, ये फर्स्ट है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट हो गया है। और इसमें क्या दिया है हमको, ये दो ट्रायंगल लेफ़्ट साइड वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, इसीलिए ये जो सिमिलर ट्रायंगल है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, उसको लेके रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये एम एंगल ले रहा हूँ और ये क्यू एंगल ले रहा हूँ, और फिर बाद में दोनों ट्रायंगल का 90-90 बता देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको लेके रख रहा हूँ। तो पहला ये एंगल कौन सा है, एंगल टी एम एन, कॉन्ग्रेंट एंगल एस क्यू आर, ये कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, तो सिमिलर ट्रायंगल के वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो उसको लिखना है सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मगर ये जो मैंने दोनों एंगल लिखे हैं कॉन्ग्रेंट, वो बड़े ट्रायंगल के लिखे लिए हैं, हमको छोटे ट्रायंगल के चाहिए, इसीलिए हम इसके नेम चेंज करते हैं। एंगल वही रहेगा, खाली नेम चेंज रहेगा। एंगल टी एम ए, कॉन्ग्रेंट एंगल एस क्यू बी, खाली नाम चेंज है। क्यों नेम चेंज है, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है एम ए एन और दूसरा क्यू बी आर, इसलिए नेम चेंज कर सकते हैं, इसको 2 लिखेंगे। और क्या दिया है इसमें, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इसके एरिया के रेशियो के बराबर होते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर उसके एरिया का रेशियो होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, और ये मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट ये लिखा है और उसका नाम चेंज करके इसको लिखा है। अभी हम लोग इन दो ट्रायंगल में चले जाएंगे। तो इन ट्रायंगल टी ए एम, इन ट्रायंगल टी ए एम एंड ट्रायंगल एस बी क्यू, इसमें क्या है, पहले हमने ये प्रूव कर दिया है, इसको लिखेंगे एंगल टी एम ए कॉन्ग्रेंट एंगल एस क्यू बी
फ्रॉम टू, सॉरी फ्रॉम टू। अभी देयरफॉर लिखो, या फिर एंगल TAM कॉन्ग्रेंट एंगल SBQ, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। अभी दोनों ए टेस्ट से दोनों सिमिलर हो गए। ट्रायंगल TAM सिमिलर ट्रायंगल SBQ, ये बाय AA टेस्ट। अभी सिमिलर हो गए तो हमको मालूम है उसके एरिया का रेशियो TAM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SBQ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये TA है, TA स्क्वायर अपॉन SB स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने MT लिया है, मतलब TM, इसको लिखते हैं MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर, ये QS है। TM लिखेंगे SQ लिखेंगे, वही होता है। तो इसका रीज़न है वही है, इसको 3 लिख लो, और वही रीज़न है जो थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये बराबर लिखो तुम लोग। और ये 3 है। अभी हम लोग फ्रॉम 1 और 3 इसको दोनों को देखना है। 1 में ये ट्रायंगल के रेशियो का वैल्यू क्या है, तो MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर, और इसका भी है MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर। तो ये चीज़ दोनों में है, तो ये समझ लो 4 है, तो ये भी तो सेम ही है, 4 ही है। इसके बराबर ये है तो ये भी 4 है, और इसके बराबर ये है तो ये भी 4 है, इसके बराबर ये है तो ये भी 4 है। मतलब सब रेशियो इक्वल हो गए हैं फ्रॉम 1 एंड 3। हमको चाहिए इसका मेजरमेंट, तो ये मैंने इधर लिखा है, खाली इसके बदले हम लोग इसको लिखने वाले हैं, क्योंकि ये सब सेम ही है। तो इसको लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, इसको लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ